ऐसी नफरतों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और बाबा जी का बुलडोजर पहुंचना चाहिए। मैं उसका इंतजार कर रहा हूं, वो हिंदू हो या मुसलमान हो। आपने ही कहा है कि उसके घर पे बुलडोजर पहुंचेगा, तो हम इंतजार कर रहे हैं कब बुलडोजर पहुंचता है। अगर बुलडोजर पहुंचता है तो मैं जानूंगा कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार सभी धर्मों के अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर है। अगर बुलडोजर नहीं जाता है तो ये धार्मिक चश्मा लगा के सरकार धार्मिक उन्माद फैला के और सियासत में अपनी रोटी सेकना चाहती है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अयोध्या के श्रवण पांडे जी मौजूद हैं, जो कि बेबाक होकर अपने बातों को रखते हैं। तो इसीलिए हमने सोचा कि इस चर्चा पे इन्हीं से ही क्यों ना बातचीत कर लिया जाए। महाराज, आप अयोध्या के रहने वाले हैं, हिंदू संगठन के काफ़ी जो लोग हैं, कल रात में एक वीडियो वायरल हो रहा है, आपत्तिजनक पोस्टर, पता नहीं क्या क्या चीज़ें फेंक रहे हैं, एक अलग ही माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है राम की नगरी में। बिल्कुल, जिस तरह से इस देश में पूरे कई राज्यों में जिस तरह से दंगा फैला हुआ है, वाकई में अयोध्या राम राज्य की नगरी है। वहाँ बहुत अच्छा शांतिपूर्ण तरीके से अभी तक कोई ऐसा जो वो था, कोई कार्यक्रम दंगा का ऐसा नहीं आया था। लेकिन कुछ लोग ऐसे जो संगठन हैं, जो हिंदूवादी संगठन तो चलाते हैं, लेकिन हिंदू के आड़ में हिंदू के जालीदार टोपी पहन के, और वो ईदगाह सिविल लाइन और घोसियाना में जो ईदगाह है वहाँ पे एक आपत्तिजनक पोस्टर फेंकना, और ऐसे एक धर्म को, संप्रदाय को उस मस्जिद के पास, उस ईदगाह के पास पोस्टर फेंक के और एक दंगा का प्रायोजित तरीके से दंगा, ये वाकई में बहुत शर्मसार है। और जिस तरह से अयोध्या के एसएसपी शैलेश पांडे जी ने उसको बहुत ही चालाकी के साथ और बहुत ही बुद्धिमत्ता से साथ लोगों के ऊपर कार्रवाई की, और सीसीटीवी फुटेज के द्वारा जो लोग आरोपी थे, आखिर वो कौन लोग हैं जो हमारे हिंदू समाज को एक ऐसे रास्ते पे लेके जाना चाहते हैं, जो ये संगठन चलाते हैं और संगठन के नाम पे धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं। ये वाकई में अयोध्या में बहुत बड़ा दंगा होने से बचा है, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा होगा, ये दंगाई लोग आखिर कौन हैं ये पहचानना जरूरी है, क्योंकि ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, लेकिन जो आम जनता है ये परेशान होती है। इस दंगा में आम लोग प्रभावित होते हैं। इस तरह से ये जो पूरी तरह से एक मनगढ़ंत जो कहानी महेश कुमार मिश्रा के द्वारा ये एक प्रायोजित जो घटना की गई, और वाकई में बताइए एक समुदाय को टारगेट करना कि जिस तरह से क्या मस्जिदों में या मंदिरों में कोई ऐसे लोगों को गुमराह करने के लिए ये लोग टोपी पहन रहे हैं। देश की जनता को समझना होगा कि जिस तरह से धार्मिक संगठन एक संप्रदाय को एक बदनाम करने के लिए, हमारे समाज को बदनाम करने के लिए, कि हिंदू समाज मुस्लिम के प्रति नफरत फैला रहा है, ये वाकई में समझना होगा। लेकिन वहाँ के शासन और प्रशासन का मैं सलाम करता हूँ कि इतनी बड़ी घटना होने से, क्योंकि आने वाला जो रमजान है, आने वाली जो ईद है, आज रमजान का लास्ट इफ्तार है, लेकिन ये वही लोग दिखाना चाहते थे कि जुमे की जो नमाज हो ये वाकई में दंगे के रूप में बदल जाए। लेकिन अयोध्या एक ऐसी जगह है जहां से अभी तक आपको कोई खबरें नहीं आई थी, लेकिन वाकई में ये चौंका देने वाली खबरें हैं। जो राम राज्य एक शांति का प्रतीक कहा जाता है, भगवान श्री राम की पावन धरती पे जो वो धरा है, वहां सभी लोग एक चैन और शांति का प्रतीक दिखाते हैं। ये वही वहां का शासन ने वो दिखाने का काम किया, जिस तरह से आपने देखा होगा जहांगीरपुरी में। लेकिन एक ये भी सवाल होता है, मैं योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से ये जरूर कहना चाहूंगा कि आपने कहा था कि बुलडोजर चलना चाहिए, लेकिन आज जब अपराधी कोई एक प्रायोजित संगठन चला के और ऐसे धार्मिक उन्माद फैलाने का कार्य कर रहा है, उसके घर पे अभी तक बुलडोजर क्यों नहीं चला, ये सवाल है। क्योंकि इस देश के लोकतंत्र में आपने शायद लोकतंत्र को बुलडोजर के जरिए जनता को रिझाने का काम किया होगा। श्रवण जी पांडे जी, सवाल यहाँ पर ये है कि योगी के राज में जो है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे अन्य किसी जनजाति का हो, कार्रवाई सबको एक समान देखी जाती है, ऐसा कहना है। तो क्या नहीं लगता है आपको कि जो है जिस तरीके से हिंदू संगठन के ही जो लोग हैं, जिस तरीके से वाकया सामने आ रहा है, जो हकीकत सामने आ रहा है, जिस तरीके से उन्हें धरपकड़ किया गया है, तो नहीं लगता आपको कहीं ना कहीं पूरा एक्टिव है पूरा योगी? देखिए, और वहाँ की पुलिस भी, चलिए ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार या शासन प्रशासन बहुत बड़ा दंगा होने से, क्योंकि हम हिंदू मुसलमान सांप्रदायिकता नहीं करना चाहते इस देश में, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं,
आखिर गिरफ्तार किया गया प्रशासन के द्वारा, लेकिन जब वो चिन्हित हो चुके हैं कि वही लोग जालीदार टोपी पहन के मस्जिदों के पास और ईदगाह के पास जाके आपत्तिजनक पोस्टर फेंके और वहां पे भद्दे भद्दे ऐसे कमेंट करके वो सीसीटीवी फुटेज में दिखाया गया है, तो आखिर मैं कहता हूं योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि ना हिंदू ना मुसलमान, हम धर्म के चश्मे से बुलडोजर को नहीं भेजते हैं, तो आखिर में अभी उनके पास उनके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं गया? ये भी सवाल है। क्या बुलडोजर रिपेयरिंग में है? आप बताइए, जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा में और करौली में और खरगोन में मध्य प्रदेश में जिस तरह से बुलडोजर चलाया जाता है, मैं योगी आदित्यनाथ जी से भी कहना चाहता हूं उसी तर्ज पे आप उनके जो 11 आरोपी हैं जो 7 गिरफ्तार हो चुके हैं उनके घरों पे बुलडोजर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? मुख्य आरोपी का ये कहना है कि हिंदुओं को जगाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, हिंदुओं को जगाने के लिए उत्तर प्रदेश में लाइट काटी जा रही है, क्या यही हिंदू को जगाना है? हिंदुओं को जगाने के लिए क्या हिंदू ऐसा जागा नहीं है? जालीदार टोपी पहन के आप मस्जिदों पे जाएंगे, आप ये हिंदू का जगाने का काम कर रहे हैं, ये हिंदुओं को तोड़ने का काम कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान के नाम पे इस देश में उन्माद फैलाना चाहते हैं। अयोध्या वो जो पावन धरती है, वो वाकई में भगवान श्री राम ने जो राम राज्य की कल्पना की थी वो बहुत अच्छी कल्पना की थी। आज वही संदेश इस देश में जा रहा है कि अयोध्या में जिस तरह से एक ऐसा प्रोपोगेंडा बनाया गया, संयोग के जरिए प्रयोग करने का कार्य किया गया, ये वाकई में वहाँ के प्रशासन का मैं सराहना करता हूँ। लेकिन सवाल एक सरकार से भी करता हूँ कि उस सरकार ने जो कहा था जीरो टॉलरेंस हमारे लिए, कोई सभी धर्म बराबर हैं, अगर अपराधी कोई भी समुदाय से होगा तो उसके घर पे बुलडोजर चलेगा, लेकिन अभी कार्रवाई चल रही है, अभी 4 लोग फरार भी हैं। कार्रवाई, यही तो मैं कहता हूँ, इसीलिए तो सवाल मैंने किया था न्यायपालिका का काम क्या होता है? अगर न्यायपालिका इस देश में है तो वाकई में घरों पे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, लेकिन एक समुदाय के प्रति बुलडोजर चल जाता है, ये हमें पीड़ा होती है। चाहे वो किसी में हमारे इस समुदाय से, महेश कुमार मिश्रा ब्राह्मण हैं, मैं भी ब्राह्मण समाज से आता हूँ, लेकिन कोई भी अगर धार्मिक उन्माद फैलाएगा, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसके कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक सवाल खड़ा हो जाता है बुलडोजर का, क्योंकि बार बार इस देश में और इस नए राजनीति के परिप्रेक्ष्य में जो बुलडोजर ने एक अपनी अहमियतता को दिखाया है, एक अपनी अहमियत के जरिए इस देश को संदेश देने का काम किया है कि इस देश में बुलडोजर तंत्र ही भारी है, तो उस बुलडोजर तंत्र का अभी तक क्यों नहीं कार्रवाई किया गया? ये भी पत्रकार महोदय जी, ये भी सवाल है, क्योंकि सवाल लाजमी है। हम इस देश के नागरिक हैं, हमने देखते हुए कई उन्मादी संगठनों के द्वारा इस देश में और इस प्रदेश में दंगा फैलाते हुए देखा है, लेकिन जब एक सवाल आ जाता है, एक पत्थर एक विशेष समुदाय से आ जाता है, तो वो चिन्हित कर दिया जाता है, उसके घर पे बुलडोजर चला दिया जाता है। शायद अपराधी ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, वो धर्म को बदनाम करने के लिए, अपने संगठन को मजबूत करने के लिए एक ऐसे कृत्य कार्य करता है। ये आपत्तिजनक पोस्टर फेंकना क्या आपके लाजमी है? क्या इस देश में देश के लोकतंत्र को, सामाजिक सौहार्द को तोड़ने के लिए त्योहारों के जरिए हम त्योहारों के जरिए दंगा मनाना चाहते हैं? क्या आने वाला जो मुस्लिम भाइयों का ईद है, क्या भाईचारे के द्वारा इस देश में अमन शांति के कैमरा था तो सब कुछ दिख गया, सब कुछ समझ में भी आ गया, तो क्या लग रहा है अब कि आने वाले समय में अब धार्मिक स्थलों पे भी कैमरे लगाने की जरूरत पड़ जाएगी? नहीं, कैमरा होना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है, लेकिन कैमरा जो हुआ वो बहुत बढ़िया रहा। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हो या किसी की सरकार हो, लेकिन जिस तरह से बुलडोजर का एक जो ये कारवां दिखाया जा रहा है, आखिर अभी तक जो वो उन्मादी संगठन है उनके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चला? ये बार बार बुलडोजर का सवाल मैं इसलिए ला रहा हूं क्योंकि ये सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, ये सरकार कार्यपालिका न्यायपालिका की बात नहीं करती है, ये समुदाय के टारगेट करने का काम करती है। आखिर वो जो संगठन है उस संगठन की जांच होनी चाहिए। आखिर ये कौन लोग हैं जो धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं इस देश में? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा उत्तर प्रदेश में दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत अच्छी बात है, योगी जी का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन क्या अब जो ये दंगाई हैं
इनके घर पे बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा, ये भी सवाल है। मैं अगर किसी समुदाय के खिलाफ अगर आवाज़ उठाता हूँ, किसी जनता के हक के लिए आवाज़ उठाता हूँ, तो शायद हमें जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। लेकिन जब घोसियाना ईदगाह में और सिविल लाइन में जब एक ऐसी घटना का, प्रायोजित घटना का जब कार्य किया जाता है, ये कौन लोग हैं जो हमारे समाज को बदनाम कर रहे हैं, हमारे हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। आप जो है अयोध्या के निवासी हैं, ऐसी घटना जब अयोध्या के अंदर जब ऐसे सब कुछ चलने लगेगा और फिर ये सब खबरें चलती हैं, तो आप लोगों के मन में क्या चलता है महाराज? मेरे मन में सवाल आता है कि ये ऐसे संगठन के लोग जो हमारे समाज को बदनाम कर रहे हैं, हमें बदनाम कर रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियों को बदनाम कर रहे हैं, ये वाकई में समझना होगा। लेकिन हम नफरत के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाए हैं, चाहे वो देश में किसी भी राज्य में ऐसे अगर धार्मिक उन्माद फैलाए गए हैं, तो ये वही संगठन के लोग हैं जो हिंदू के नाम पे इस देश को बेचने के लिए तैयार हैं। हम हिंदू, सनातन धर्म, हम ब्राह्मण परिवार से आते हैं, शायद हम ये परिकल्पना नहीं कर सकते हैं कि हम किसी मुसलमान के, किसी धर्म के, किसी मस्जिद के बाहर जाके झंडा और जालीदार टोपी पहन के हम उनके धर्म को आहत पहुंचाएं। ये आप जैसे जनता को समझना होगा, ये हमारे ही लोग के बीच हैं जो हमारे ही बीच में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। ऐसी नफरतों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और बाबा जी का बुलडोजर पहुंचना चाहिए। मैं उसका इंतजार कर रहा हूं, वो हिंदू हो या मुसलमान हो। आपने ही कहा है कि उसके घर पे बुलडोजर पहुंचेगा, तो हम इंतजार कर रहे हैं कब बुलडोजर पहुंचता है। अगर बुलडोजर पहुंचता है तो मैं जानूंगा कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार सभी धर्मों के अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर है। अगर बुलडोजर नहीं जाता है तो ये धार्मिक चश्मा लगा के सरकार धार्मिक उन्माद फैला के और सियासत में अपनी रोटी सेकना चाहती है।